अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज मैं बात करूंगा अपनी खुशनसीबी की, अपने भाग्य की। कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि ऐसे समय में हूं और ऐसी चीज़ें देख पा रहा हूं जिसके बारे में सोचते हुए लोग चले गए, इस जीवन से चले गए, दुनिया से चले गए। उनके नसीब में नहीं था कि वो ऐसी चीज़ें देख पाते जो अपने आने वाली पीढ़ियों को बता जाते, और वो लोग फख्र करते इस बात पर कि उनके दादा परदादा के समय में एक ऐसा इंसान हुआ था जिसने इतना बड़ा काम किया और हमारे दादा उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो एक कवि हैं, बम्बई में रहते हैं और हैं वो गौरीगंज के, सुल्तानपुर के, अवध के इलाके के हैं, लेकिन वहाँ रहते हैं और अपना कविता लिखते हैं। सिनेमा में उनके कुछ गाने वाने भी चलते हैं। मनोज मुंतशिर नाम है उनका। उन्होंने एक बयान दिया, एक इंटरव्यू दिया। अब उसके पीछे की कहानी मैं बाद में बताऊंगा, पहले वो इंटरव्यू वाला हवाला सुन लीजिए और किस लिए मैं कह रहा हूं कि मैं खुशनसीब हूं। मनोज मुंतशिर ने कहा कि मैंने जो काम किया है उसकी वजह से पहली बार कविता इस समाज में चर्चा के केंद्र में आई है। ये बहुत बड़े बड़े कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नागार्जुन जैसे लोग सोच सोच कर मर गए, चले गए, नहीं कर पाए। मैं उस क्रांति का अग्रदूत बना हूं और मैंने वो क्रांति कर दी है कि आज कविता पर बात करते हैं लोग। मनोज मुंतशिर ने जो काम किया है उनकी बात में दम है, गलत बिल्कुल नहीं है। कविता पर इस देश में, इस ज़मीन पर, इस धरती पर बात कम ही होती है। लोग कवियों को उनके मर जाने के बाद ही ज़्यादातर याद करते हैं, लेकिन मनोज मुंतशिर तो अभी 40-42 साल के हैं मुश्किल से, और वो अगर कविता को समाज की चर्चा के केंद्र में ले आए हैं और ख़ुद कहते हैं कि मैंने क्रांति कर दी है, मैं उसका अग्रदूत हूँ, तो फिर उस पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। क्यों संदेह करें आप? और अवध के इलाके का कोई आदमी कह रहा हो तो उस पर तो भरोसा कर ही लेना चाहिए। आखिर अवध पंच हम लोगों का है, अवध हम लोगों का इलाका है, तो उस पर भरोसा क्यों ना करें। अब उससे भी बड़ी बात, मनोज मुंतशिर जो बात कह रहे हैं उसमें तर्क है। वो कहते हैं कि आज तक बम्बई में रहते हैं इसलिए सिनेमा उनेमा का जिक्र ज़्यादा करते हैं। वो कहते हैं कि हीरोइन ने कैसे कपड़े पहने हैं और उसका हाव भाव कैसा था, यही इसी पर चर्चा होती थी। हीरो कुत्ता घुमाता था, कुत्ता पालता था, इस पर चर्चा होती थी। कविता पर कौन बात करता था? ये तो मैं था कि कविता को केंद्र में ले आया। मैं था कि मैंने समाज में ये व्यापक परिवर्तन कर दिया जिसका असर आने वाली नस्लें महसूस करेंगी। फराक साहब का वो शेर है ना कि आने वाली नस्लें तुमसे रश्क करेंगी हम असरो, जब उनको ये ख्याल आएगा तुमने फिराक को देखा था। तो हम भी ये कहेंगे कि हमने वही काल देखा था जिसमें क्रांति हुई, जिसमें मनोज मुंतशिर थे। मनोज मुंतशिर के बारे में ये चर्चाएं क्यों हुई इसलिए कि एक कविता थी रॉबर्ट लेवरी की, बड़ी पुरानी, अंग्रेजी की, और मनोज मुंतशिर का जब एक काव्य संग्रह छपा जिसका नाम था मेरी फितरत है मस्ताना, तो उस किताब में एक कविता वो थी जिसको ये कहा गया कि वो रॉबर्ट लेवरी की कविता का हिंदी अनुवाद है, और है भी। वो लोगों ने कहा कि ये तो मनोज मुंतशिर होंगे बड़े भारी फिल्मी गीतकार, लेकिन चोरी किए उन्होंने। अब देखिए, इस तरह के आरोप लगाना। मनोज मुंतशिर ने कहा कि मैं तो ओरिजिनल कुछ मैंने लिखा ही नहीं है। जो मूल ग्रंथ हैं वो तो दो ही हैं, या तो वेदव्यास का महाभारत है या वाल्मीकि की रामायण। इसके अलावा जो कुछ है सब उसी से लिया हुआ है। तो सब ने चोरी की है। जितने लोग आज तक कवि हुए हैं सब चोर, और सब ने चोरी की तो मैंने भी की। और आप 400 किताबों में, 400 कविताओं में से
200 पन्ने की किताब में से 4 लाइन ढूंढ के कह रहे हैं कि मैंने चोरी की है। ये ठीक बात नहीं है। अब मनोज मुंतशिर कह सकते हैं कि रामायण और महाभारत के बाद वही हैं जिन्होंने कोई ऐसी रचना की है। वही लोग जो रामायण और महाभारत लिखे जाने के समय रहे होंगे और जिन्होंने वो क्रांति देखी होगी, उसके बाद तो किसी को क्रांति नसीब हुई नहीं। सब चलते फिरते आए और अंत में आकर हमारे काल में मनोज मुंतशिर को आना था और उनको क्रांति करनी थी कि हम भी अपने आप को उसी श्रेणी में समझ सकें जिस श्रेणी में वेदव्यास और वाल्मीकि हुआ करते थे। गोस्वामी जी, गोसाई तुलसीदास, उन्होंने भी क्रांति की, लेकिन वो थोड़ा छोटी क्रांति थी। और गोसाई जी की तो रामचरितमानस अगर आप कहें तो गोसाई जी ने भी वही किया जो मनोज मुंतशिर ने किया। तो फिर क्या मनोज मुंतशिर ने कौन सा गुनाह कर दिया? तो ये सारी चर्चाएं मनोज मुंतशिर की वजह से हुई। अब इसके पीछे की राजनीति भी देख लीजिए। इसमें राजनीति है, ऐसा नहीं है कि बिना राजनीति के ये हो रहा होगा। मनोज मुंतशिर का कहना है कि वो राष्ट्रवादी होने की सजा उनको दी जा रही है। हुआ यह था कि किसी ने कुछ मुगल काल के शासकों के बारे में कोई टिप्पणी की, उस पर मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो बना के पोस्ट कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जितने मुगल शासक थे वो सब ग्लोरीफाइड डकैत थे, उनको बहुत बढ़ा चढ़ा कर रखा गया, लेकिन थे तो वो डकैत। अब इसी पर उनकी आलोचना शुरू हुई और मुंतशिर इसी आलोचना को जोड़ते हैं जो इस समय हो रहा है उनके साथ। ये दो चीज़ें हो गई, एक तो उनकी क्रांति जो धुप्पल में हो गई या जानबूझकर उन्होंने की, और दूसरा उनका राष्ट्रवादी होना। अब इसमें से कौन सी चीज़ गुनाह है? राष्ट्रवादी होना गुनाह है या क्रांति करना गुनाह है या गलती से क्रांति हो जाना गुनाह है कि जिसमें मनोज मुंतशिर सिर्फ निमित्त मात्र बन गए और क्रांति हो गई? लेकिन हम तो यही मानेंगे कि भाई वो अवध के इलाके का आदमी है और अगर उसने क्रांति की है और वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने क्रांति की है, मैं क्रांति का अग्रदूत हूं, तो हमको मान लेने में क्या हर्ज है कि मनोज मुंतशिर ने क्रांति की है। ये मनोज मुंतशिर अब भले कह रहे हैं और पूरी सफाई देते हुए कह रहे हैं कि यहाँ कोई जंगल राज नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने चोरी की है तो अब मुकदमा कर दीजिए, मैं मुकदमा लड़ूंगा और न्याय होगा वहाँ। ये कविताओं के बारे में इस तरह की टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए। और जब मनोज मुंतशिर ये कहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने की होती हैं कि आखिर उनको ये सब कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी। असल में बम्बई का जो फिल्म उद्योग है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, उसके बारे में तो जितनी बात की जाए वो लगता है कि कम ही रहेगी। वो भानुमति का पिटारा है, एक बार खुल जाए तो उस पर ढेपी लगाना, उसको बंद कर देना, बोतल के जिन्न की तरह निकलता है और उसके बाद वो फैलता ही चला जाता है। तो मनोज मुंतशिर शायद उसी मुकाम के प्रयास में हो, वही हासिल करने की कोशिश कर रहे हों जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग उनसे पहले पहुँचे थे जहाँ। और अब तो मनोज मुंतशिर नागार्जुन और निराला से भी ऊपर हो गए हैं, तो यकीनन वो सही रास्ते पर जा रहे हैं, वो पहुँच जाएंगे जहाँ उनको पहुँचना है। और ये अकबर इलाहाबादी एक शेर कहते थे। मुंतशिर जो है वो अरबी का शब्द है। मुंतशिर माने होता है अस्त व्यस्त, बेतरतीब, मतलब जिसका कोई हिसाब किताब ना हो। बाल उड़े हुए हैं, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, कपड़े उड़े हुए हैं, मुड़े चुड़े हैं, वो मुंतशिर है। लेकिन मनोज मुंतशिर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो मुंतशिर और कुछ चाहे जो हो, मुंतशिर तो बिल्कुल नहीं है। अब अकबर इलाहाबादी एक शेर कहते थे। वो कहते थे कि मेरे होश जो हैं वो तो इतने मुंतशिर हैं, इतने उड़े हुए हैं कि क्या कहें। उनका शेर है कि मेरे हवास इश्क में क्या कम है मुंतशिर, मेरे हवास इश्क में क्या कम है मुंतशिर, मजनू का नाम हो गया किस्मत की बात है। तो मनोज मुंतशिर का भी नाम हो गया, किस्मत की बात है। अवध पंच में आज इतना ही।
अगले अंक में मिलेंगे, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवधपंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अवधपंच के अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।